आप अंदाजा लगाइए कि हम क्या जवाब देंगे, हम अपने जमीर को क्या जवाब देंगे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है बहैसियत एक एमपी के, तकलीफ होती है कि मैं क्या जवाब दूंगा। मैं जो देख रहा हूं भूख को, फाका कशी को, गुर्बत को, बेरोजगारी को, कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा इसे। और फिर औरंगाबाद की उस ट्रेन के पटरियों पर 16 लोगों की मौत, उन गरीबों की मौत, उसमें कोई आला जात के लोग नहीं थे। और फिर वो तस्वीर आती है कि लाशें बिखरी पड़ी है और रोटियां पड़ी हुई है रेलवे की ट्रैक पर। और फिर ये लॉकडाउन की वजह से जितने हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो खास तौर से बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड से हमारे देश के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में गए, यही गरीब लोग हैं जिन्होंने हमारे नए भारत को बनाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। अफसोस होता है कि सीएमआई की रिपोर्ट ये बताती है कि लॉकडाउन की अनप्लैन्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ नौकरियां चली गई, जिसमें से 4 करोड़ तो सिर्फ माइग्रेंट लेबरर्स हैं। इनकी कैफियत देखिए। औरंगाबाद में पैदल निकलते हैं, पैदल माइग्रेंट लेबरर्स, और पैदल निकलते हैं कितने लोगों की, 16 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो गरीब को मालूम कि जो ट्रेन की पटरी को देखकर चलूंगा तो मैं अपने गांव को, अपने देश को पहुंच जाऊंगा। उसको नेशनल हाईवे से मतलब नहीं है, वो सिर्फ ट्रेन की पटरी को, ट्रैक को देखकर समझता है कि मुझे इस तरफ जाना है। थक गए थे वो लोग। किसी ने कहा कि वो बेहोश होकर गिर गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि हम क्या जवाब देंगे, हम अपने जमीर को क्या जवाब देंगे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है बहैसियत एक एमपी के, तकलीफ होती है कि मैं क्या जवाब दूंगा। मैं जो देख रहा हूं भूख को, फाका कशी को, गुर्बत को, बेरोजगारी को, कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा इसे। और फिर औरंगाबाद की उस ट्रेन के पटरियों पर 16 लोगों की मौत, उन गरीबों की मौत, उसमें कोई आला जात के लोग नहीं थे। और फिर वो तस्वीर आती है कि लाशें बिखरी पड़ी हुई है और रोटियां पड़ी हुई है रेलवे की ट्रैक के ऊपर। हुक्मरान जो है, चाहे वो बीजेपी हो या महाराष्ट्र की हुकूमत हो, क्या जवाब देंगे आप लोग। कोई इस मुल्क में उन मरने वालों की कोई कीमत है या नहीं? उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं। सिर्फ एक बयान आ गया वजीर आजम का और रेलवे मिनिस्टर का कि अफसोस हुआ, मगर जिनके घर पर ये लाशें गई होंगी या जिनको खबर मिली होगी कि जिस औरत को मालूम हुआ होगा कि मेरा पति मर गया, जो बेटा यतीम हुआ होगा, जिसकी मां की कोख उजड़ गई होगी, क्या जवाब देंगे इनको? और क्यों मरे वो लोग? हादसे में नहीं मरे, भूख की वजह से, परेशानी की वजह से, इस कोविड वायरस की डर की वजह से पैसे नहीं थे, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अपने गांव को, अपने देश को जा रहे थे और थक कर बेहोश होकर गिर गए। ट्रेन आई और ट्रेन उनको मार के चले गई। 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, कोई, अरे दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन साइकिल रेस में भी कोई इतना लंबा सफर कोई नहीं करेगा, मगर अब जाना है उनको। इतने लोग भूखे हैं, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। ट्रेन में भी जा रही है तो ट्रेन का टिकट पूछ रहे हैं। 1-2 ट्रेन गए, अब तक ट्रेन भी रुकने वाली है। कर्नाटका में कहा कि नहीं मत भिजो इन लोगों को, इनको रहने दो यहां पर। अरे भाई, ये इंसान है, इस देश में संविधान है, आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। क्या कर रही सरकार इन मजदूरों के बारे में, माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में? इतनी ट्रेन चलाएंगे, फुलां, अरे भाई लेके क्यों नहीं जा रहे फिर आपने हर स्टेट गवर्नमेंट को आप बोलना था कि हम ये दे रहे हैं आपको, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम आपको चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, बाकी इन लोगों को कुछ नहीं।
मिलियनों टन पड़ा हुआ है, और इतने बड़ी तादाद में ये मजदूर जो बिहार, बंगाल के, आपके उत्तर प्रदेश के आए हैं, मुंबई में फंसे हुए हैं, इसका कोई हुकूमत के पास कोई जवाब ही नहीं है, ना इनके पास कुछ है। इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनको वापस मत भेजो, कंपनी शुरू होगी दोबारा। ये स्लेवरी है, और ये स्लेवरी हमारे आइन के आर्टिकल 23 के खिलाफ है। क्या हमको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग फिर वापस आएंगे। जिस तरीके से हमने उनसे सलूक किया, कम से कम तेलंगाना की हद तक यहाँ की हुकूमत ने उनको इमदाद दी, उनकी कुछ मदद की, यहाँ पर उनको कुछ काम किया, खाना पहुंचाया थोड़ा बहुत हद तक,